हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसा कि आज का जो साइंस का वीडियो है वो क्लास 9th के लिए है और आपके चैप्टर चल रहा है टिश्यूज वाला। ठीक है, टिश्यूज चैप्टर चल रहा है और उसमें लास्ट वीडियो में राहुल सर ने आप लोगों को डिफरेंस भी बताए थे, प्लांट और एनिमल टिश्यूज में क्या डिफरेंस होते हैं। प्लांट जो टिश्यूज है उनको डिवाइडेशन भी बताया था, उनका क्लासिफिकेशन बताया था कि टिश्यूज में प्लांट दो टाइप के होते हैं, मेरिस्मेटिक, परमानेंट में एपिकल, लेटरल दो टाइप। इसके बाद परमानेंट टिश्यूज दो टाइप के होते हैं, टू टाइप्स के, सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है। सिंपल टिश्यूज तीन टाइप के होते हैं, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा होते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू दो टाइप के, फ्लोएम, जाइलम। फ्लोएम भी दो टाइप के होते हैं, सीव ट्यूब है, कंपेनियन शेल्स है। ठीक है, और जाइलम वेसल्स और ट्रेचियाट्स में डिवाइड किया गया है। एपिकल मेरिस्टेम आज के वीडियो का टॉपिक है, तो ध्यान दीजिएगा। एपिकल मेरिस्टेम क्या कहलाता है, ये कहाँ होते हैं, ये हम प्लांट एक्सिस जो होती है उसके अपोजिट साइड में होते हैं। ठीक है ना, तो लिखिएगा दे आर, ठीक है, लोकेटेड, LOCATED, दे आर लोकेटेड। कहाँ लोकेटेड होते हैं, एंड्स ऑफ द, ठीक है, जो प्लांट एक्सिस होती है। ठीक है, प्लांट एक्सिस जो होती है उसके अपोजिट साइड में। ठीक है, लोकेटेड एट अपोजिट एंड। ठीक है, एट एक वर्ड और लिख लीजिएगा, अपोजिट ये लिखना भूल गए थे। दे आर लोकेटेड एट अपोजिट एंड्स ऑफ द प्लांट एक्सिस। ठीक है, इन द टिप ऑफ रूट्स, इन TIP, टिप ऑफ रूट्स, ROOTS। ठीक है, रूट्स। ठीक है, एंड शॉर्ट्स, SS शूट्स, SSOOTS शूट्स। ठीक है, सेल डिवीजन जो होता है, ठीक है, या सब्सिक्वेंट सेलुलर एनलार्जमेंट होता है इनकी। ठीक है, और ये सेल्स कहाँ पाई जाती हैं, ठीक है, एपिसेज में। ठीक है, नीचे स्टार, आगे कंटिन्यू भी कर सकते हैं या स्टार लगा करके लिख सकते हैं। ठीक है, दीज शेल्स, ठीक है, आर, ठीक है, दीज शेल्स आर ऑल्सो फाउंड, ठीक है, कहाँ पाई जाती है, एट द एपिसेज, एट द APICES। ठीक है, दीज सेल्स आर ऑल्सो फाउंड एट द एपिसेज ऑफ द लीव्स। ठीक है, चलें, और इन्हें प्राइमरी ग्रोथ के लिए क्या इंक्रीज करती हैं, इट इंक्रीजेस, क्या बढ़ाती हैं, इट इंक्रीजेस। ठीक है, हाइट ऑफ प्लांट की जो हाइट है उसे बढ़ाती है, यानी कि ये क्या करती है, प्राइमरी ग्रोथ। क्या करती है, प्राइमरी ग्रोथ। ओके, इनका स्ट्रक्चर देखना चाहिए आप लोग। तो स्ट्रक्चर कोई ज्यादा टफ नहीं है, स्ट्रक्चर में कुछ नहीं है, इस तरीके से इनका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से स्ट्रक्चर बना हुआ रहता है। इस तरीके से इनका स्ट्रक्चर रहता है। ओके, ये जो होते हैं वो लीफ पार्ट होता है। ठीक है, ये जो होता है वो लीफ, ठीक है, प्रीमोड होता है, लीफ प्रिमोडियम। ठीक है, शूट एपिकल होते हैं, बीच में जो होते हैं वो क्या होते हैं, शूट एपिकल। ओके, चले आगे। एक्सियल वर्ड्स होती हैं, नीचे की तरफ ऐसे घुमावदार जो होती है वो एक्सियल वर्ड्स होती हैं, इन्हें बोलते हैं वर्ड्स, BUDS। और कौन सी, एक्सियल। ठीक है, ये एक्सियल वर्ड्स होती हैं। आगे की तरफ चलते हैं, बात करते हैं, ठीक है, परमानेंट टिश्यूज की। ठीक है, चलिए जी, नेक्स्ट टॉपिक है आप लोगों के परमानेंट टिश्यूज। ये मेरिस्मेटिक खत्म होते हैं। ठीक है, हेडिंग डाल दीजिएगा परमानेंट टिश्यूज। ठीक है, चलिए जी, PERMANENT, परमानेंट टिश्यूज। परमानेंट टिश्यूज की बात करें तो देखिए, परमानेंट टिश्यूज होते हैं जिनमें पावर ऑफ, जो सेल के डिवीजन की पावर होती है वो कम होती है। ठीक है, जो लॉस्ट हो चुकी होती है, और आइदर परमानेंटली या टेम्परेरी भी बोला जा सकता है, यानी कि द टिश्यूज, लिखिएगा द टिश्यूज। ठीक है, अब आपको इंग्लिश बनानी है तो क्या लिखेंगे, द टिश्यूज। जो मैंने राहुल सर ने हिंदी में समझाया है, ठीक है, उसे ही हम इंग्लिश में कन्वर्ट कर रहे हैं, इन विच द
पावर ऑफ, ठीक है, जो पावर होती है, किसकी पावर होती है, डिवीजन ऑफ सेल्स की, DIVISIONS, डिवीजन ऑफ सेल्स, ठीक है। तो क्या लिखवा रहे हैं राहुल सर, द टिश्यूज इन विच द पावर ऑफ सेल्स, ठीक है, द पावर ऑफ डिवीजन ऑफ सेल्स, ठीक है, वो क्या होती है, लॉस्ट हो जाती है, इज लॉस्ट, ठीक है, लॉस्ट हो जाती है। अब इन्हें क्या बोल सकते हैं, आइदर, EITHR, आइदर परमानेंटली, PERMA, परमानेंटली, NENTLY, परमानेंटली, आइदर परमानेंटली और टेम्परेली भी बोला जा सकता है, TEMPOR, ठीक है, टेम्पोरेली, RAILY, टेम्परेली, ठीक है, भी बोला जाता है, ठीक है। आर कॉल्ड, ठीक है, लिखिएगा, परमानेंटली और टेम्परेरी आर कॉल्ड, क्या बोलते हैं इन्हें, परमानेंट टिश्यूज, PERMANENT, परमानेंट टिश्यूज बोला जाता है, ठीक है। चलें आगे की तरफ, ठीक है, ये डेवलप करते हैं, ठीक है, डेविएशन। और मैं आपको बता दूं कि ये जो सेल्स होती है वो एक पर्टिकुलर शेप लेती है, ठीक है ना, दीज सेल्स, ठीक है, टेक ए पर्टिकुलर, PARTICULAR, पर्टिकुलर शेप, ठीक है। तो ये जो सेल्स होती है वो क्या करती है, एक पर्टिकुलर शेप लेती है, साइज लेती है, शेप कॉमा साइज, एंड क्या करती है, फंक्शन, FUNCTIONS, ठीक है। तो पर्टिकुलर साइज, शेप, फंक्शंस लेती है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं, ठीक है। तो हेडिंग डाल दीजिए, इसके फीचर्स डालना चाहे तो मैं डायरेक्ट ही बता देता हूं, फीचर्स ऑफ परमानेंट टिश्यूज, ठीक है, फीचर्स ऑफ परमानेंट टिश्यूज। परमानेंट टिश्यूज के मैं बताऊंगा क्या क्या होते हैं। एक तो प्रोटोप्लाज्म जो होता है इनमें प्रेजेंट होता है, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, प्रोटो, PROTO, प्रोटोप्लाज्म, PLASM। तो क्या लिखा, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, मे भी प्रेजेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है, मे भी प्रेजेंट और एब्सेंट, जरूरी नहीं है प्रेजेंट हो, एब्सेंट भी हो सकता है इन शेल्स, ठीक है, शेल्स के अंदर, ठीक है। और मैच्योरिटी पर, एट मैच्योरिटी, MATURITY, ठीक है, यानी कि प्रोटोप्लाज्म मे बी प्रेजेंट और एब्सेंट इन द शेल्स एट मैच्योरिटी, ठीक है। शेल वॉल जो होती है इनकी पतली या मोटी हो सकती है, ठीक है, लिखिएगा, शेल वॉल इज थिन, THIN, थिन और थिक, पतली या मोटी हो सकती है, ठीक है। देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी बट देयर, THERE, देयर इज नो फॉर्मेशन, FORMATION, ठीक है, बट देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ ए सेकेंडरी, SECONDARY, सेकेंडरी, ठीक है, शेल वॉल। लेकिन यहां पर सेकेंडरी शेल वॉल का कोई भी फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। शेल वॉल जो है वो सब्सटेंस से कंपोज्ड होती है, ठीक है, जो शेल वॉल होती है इज कंपोज, COMPOSED, कंपोज्ड होती है ऑफ सब्सटेंसेस, सब्सटेंस सच एज, क्या हो सकती है, ठीक है, कौन कौन से, लिग्निन, LIGNIN, लिग्निन से हो सकती है, हेमी सेलुलोज से हो सकती है, हेमी सेलुलोज, ठीक है। आगे लिखिएगा, ठीक है, इंटर सेलुलर स्पेसीज जो होते हैं अंदर की तरफ, इंटर, ठीक है, सेलुलर, SELLULAR, सेलुलर स्पेसीज, SPACS, इंटर सेलुलर जो स्पेस होता है बीच में वो क्या हो सकता है, मे बी प्रेजेंट, प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट लिखिएगा, और क्या क्या हो सकते हैं, सेल जो है वो क्या कंटेन करती है, शेल कंटेन, CONTAIN, शेल क्या कंटेन कर सकती है, ठीक है, एग्रास्टिक, ERGASTIC, एग्रास्टिक सब्सटेंसेस, ठीक है, सेल जो है वो कंटेन कर सकती है एग्रास्टिक सब्सटेंसेस, ठीक है। मेटाबॉलिक जो रहता है वो क्या रहता है, एक्टिव रहता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो रहती है
एक्टिविटीज। ओके, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो रहती है वो आर स्लो, ठीक है, वो क्या रहती है, स्लो रह सकती है, ठीक है। तो क्या लिखा, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज आर स्लो, ठीक है। चलें आगे। अब परमानेंट जो टिश्यूज रहते हैं वो इस टाइप के रहते हैं, ठीक है, इस तरीके से उनका डायग्राम रहता है, ठीक है। परमानेंट टिश्यूज का बीच में इस तरीके से गैप्स होते हैं और इस तरीके से टिश्यूज की शेप होती है, ठीक है। आप भी जानते हैं, ठीक है, टिश्यूज के बीच में जो इंटरसेलुलर जो स्पेस है, ठीक है, इंटरसेलुलर स्पेस भी रहता है, तो वो काफी स्लो प्रोसेस, मेटाबॉलिज्म जो होती है उसकी काफी स्लो प्रोसेस होती है, ठीक है। चलें आगे। अब आपको राउसर बताएंगे मेरिस्मेटिक और परमानेंट में क्या क्या डिफरेंस होता है, इसके बारे में आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। चलते हैं, ठीक है। ये मेरिस्मेटिक और परमानेंट खत्म होते हैं, ठीक है। आगे इनका डिवाइडेशन है, ऐसी कोई बात नहीं है, आगे भी चलेगा फर्दर, ठीक है। तो डिफरेंस बता देता हूं मैं, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, परमानेंट और मेरिस्मेटिक, ठीक है, मेरिस्मेटिक एंड परमानेंट टिश्यूज, ठीक है। मेरिस्मेटिक और परमानेंट टिश्यूज में मैं डिफरेंस बताने जा रहा हूं, ठीक है। बीच में बना देते हैं लाइन, इधर लिख दो MERIS, ठीक है, मेरिस्मेटिक MATIC, मेरिस्मेटिक टिश्यूज। ओके, इधर लिखिएगा आप परमानेंट टिश्यूज, ठीक है, PERMANENT, परमानेंट टिश्यूज, ठीक है। मेरिस्मेटिक में जो शेल्स होती है वो स्मॉल्स होती है, शेल्स आर स्मॉल, ठीक है। कैसी होती है शेल, स्मॉल होती है, स्पेरिकल होती है, ठीक है, स्पेरिकल, SPHERICL, स्पेरिकल हो सकती है, और कैसी हो सकती है, पॉलीगोनल भी हो सकती है, पॉलीगोनल, ठीक है। चलें आगे। तो मेरिस्मेटिक में शेल्स जो होती है स्मॉल होती है, स्पेरिकल होती है, पॉलीगोनल भी हो सकती है। यहां पर आ जाइए, परमानेंट में लार्ज होती है, ठीक है, अलग अलग शेप्स की होती है, शेल्स आर, ठीक है, लार्ज एंड डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट, ठीक है। सेकंड डिफरेंस क्या हो सकता है, सेकंड डिफरेंस जो होती है, साइटोप्लाज्म जो होता है वो डेंस होता है, ठीक है, वैक्यूल्स नहीं होती है, ठीक है। सेकंड लिखे, साइटोप्लाज्म जो होता है इज डेंस, DENS, डेंस होता है, एंड वैक्यूल्स VACUOLES, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म डेंस होता है और वैक्यूल्स जो होती है वो आर नॉट, ठीक है, प्रेजेंट, वैक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है। यहां पर लिखें लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स होता है, लार्ज, ठीक है, सेंट्रल CENTRAL, सेंट्रल वैक्यूल होता है VACUOLE, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है, ठीक है, इन लिविंग, ठीक है। थर्ड पॉइंट पे आ जाइए, इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट रहता है, ठीक है, इंटर सेलुलर स्पेस जो रहता है वो क्या रहता है, एब्सेंट, ठीक है। और यहां पर जो है वो प्रेजेंट होता है, इंटर सेलुलर स्पेस आर प्रेजेंट, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, फोर्थ लिखिए, शेल वॉल जो है वो थिन और इलास्टिक होती है, शेल वॉल जो होती है थिन एंड इलास्टिक, ठीक है। और यहां पर जो शेल वॉल होती है वो थिन होती है,
ठीक है। सेल वॉल जो होती है वो कैसी होती है, इज थिन होती है, ठीक है। और कैसी हो सकती है, थिक भी हो सकती है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट आ जाइए मेरिस्मेटिक में। फिफ्थ पॉइंट पर आ जाइए, न्यूक्लियस जो हर एक शेल्स का है वो लार्ज होता है, ठीक है। न्यूक्लियस NUCLEUS, न्यूक्लियस ऑफ ईच शेल, ठीक है, इज लार्ज, ठीक है। हर एक शेल का जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, शेल्स वो क्या होता है, लार्ज होता है, ठीक है। एंड प्रोमिनेंट, PROMI, NENT, प्रोमिनेंट। और यहां आ जाइए आप, जो न्यूक्लियस होता है हर एक शेल्स का, न्यूक्लियस ऑफ ईच शेल्स एज, न्यूक्लियस ऑफ ईच शेल्स एज, ठीक है, लेस, ठीक है। ये हो जाए कॉन्सिपीसियस, CONS, कॉन्सिपीसियस, ठीक है। 6 पॉइंट पर आ जाइए, ठीक है। शेल ग्रो करती है और रेगुलरली डिवाइडेड होती है, शेल ग्रो करती है, ठीक है, शेल्स ग्रो। और यहां पर आ जाइए, ठीक है, शेल्स आर नॉट डिवाइडेड, ठीक है। 7 पॉइंट पर आ जाइए, शेल्स यहां पर ग्रो करती है और यहां पर शेल्स डिवाइडेड हो जाती है। ये एक सिंपल टिश्यू होता है, ठीक है। इट इज ए सिंपल टिश्यू, ठीक है, इट इज ए सिंपल टिश्यू। ये एक सिंपल टिश्यू होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा देता है, ठीक है, ठीक है। ये कैसा होता है, सिंपल भी हो सकता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स और स्पेशलाइज्ड, SPECIALISED, स्पेशलाइज्ड होता है, ठीक है। यानी कि सिंपल, कॉम्प्लेक्स और स्पेशलाइज्ड, ठीक है। 8th पॉइंट पर आ जाइए, मेटाबॉलिक रेट जो होती है वो हाई होती है यहां पर, ठीक है, मेरिस्मेटिक में। मेटाबॉलिक रेट इज हाई, ठीक है। मेटाबॉलिक जो रेट होती है वो हाई होती है और यहां पर मेटाबॉलिक रेट जो होती है वो स्लो होती है। यहां पर लिखिएगा मेटाबॉलिक रेट इज स्लो, ठीक है। मेटाबॉलिक रेट जो होती है वो स्लो होती है, ठीक है। शेल ऑर्गेनेलीज सिंपल होते हैं यहां पर, ठीक है। ये 8 पॉइंट हो गए, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट, शेल वॉल स्मॉल होती है, स्पेरिकल पॉलीगोनल होती है, यहाँ पर लार्ज होती है, ठीक है। साइटोप्लाज्म डेंस होता है, यहाँ पर लिविंग थिंग्स में जो सेंट्रल में होता है, इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट है, यहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं। शेल वॉल थिन इलास्टिक होती है, यहाँ पर पतली और मोटी भी हो सकती है। न्यूक्लियस जो होता है मेरिस्मेटिक में लार्ज होता है, यहाँ पर लेस कॉन्सिपिशियस होते हैं, शेल्स ग्रो करती हैं, यहाँ पर डिवाइडेड होती हैं। ये सिंपल टिश्यूज है, ये सिंपल कॉम्प्लेक्स या स्पेशलाइज्ड टिश्यू होता है। परमानेंट टिश्यूज, यहाँ पर मेरिस्मेटिक में परमानेंट जो मेटाबॉलिक रेट है वो रेस्पेक्टिवली हाई होती है और यहाँ पर स्लो होती है, ठीक है, ठीक है। आगे जो बात करें, ठीक है, 8 पॉइंट के बाद 9 पॉइंट, ठीक है। मेरिस्मेटिक टिश्यूज में चलते हैं 9 पॉइंट। शेल ऑर्गेनेलीज सिंपल्स होते हैं, ठीक है, शेल ऑर्गेनेलीज, ठीक है, आर सिंपल, ठीक है। सेल ऑर्गेनेलीज जो होते हैं वो सिंपल होते हैं। और यहाँ पर ये क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनेलीज वेल डेवलप्ड होते हैं। यहाँ पर सेल ऑर्गेनेलीज, ठीक है, ऑर्गेनेलीज कैसे होते हैं, वेल डेवलप्ड, DEVELOPED, वेल डेवलप्ड होते हैं, ठीक है। और 10 पॉइंट पर आ जाइए, ठीक है। शेल्स आर लिविंग होती हैं, ठीक है, शेल्स आर लिविंग होती हैं मेरिस्मेटिक में, ठीक है। और यहां पर जो शेल्स होती है मे भी लिविंग हो सकती है, डेड भी हो सकती है। शेल्स मे बी लिविंग, ठीक है, और डेड, ठीक है। यहां पर आकर के ये आपके स्टॉप होता है, ठीक है। और आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया परमानेंट टिश्यूज के बारे में, डिफरेंस के बारे में डिटेल से आप लोगों को बता दिया कि क्या क्या डिफरेंस होते हैं मेरिस्मेटिक और परमानेंट में। आगे चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर, पेरेंकाइमा, सिंपल परमानेंट टिश्यूज के बारे में राहुल सर आप लोगों को बताएंगे, ठीक है।
नेक्स्ट टॉपिक चलेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यूज। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें। ठीक है।